दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही आप कभी सुने होंगे। ये कहानी है एक लड़की की। एक लड़की जंगल में किस तरह भटक जाती है और उसके साथ उस दिन जंगल में जो भी होता है, वो सब सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या सच में भूत प्रेत होता है? मैं तो मानता हूँ। क्या आप मानते हैं? अगर नहीं, आप भूत प्रेत से नहीं डरते हैं, तो ये कहानी बिना डरे आखिर तक जरूर सुनेगा। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है और साथ ही साथ डरावनी भी। जल्दी जल्दी आप अपने मोबाइल पर एयरफोन लगा दीजिए ताकि कहानी सुनने में और भी ज्यादा मजा आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। मेरा नाम जस्मिन है। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। एक बार गर्मी की छुट्टी में कॉलेज की ओर से हम कैंप लगाने के लिए एक जंगल गए थे। उन दिनों कॉलेज की टाइम में टूर जाना, कैंप लगाना बहुत ही मजा आता था। उस दिन भी हम कैंप लगाने के लिए एक घने जंगल में चले गए थे। जंगल बहुत ही घना था और साथ ही साथ डरावनी भी। मगर उन दिनों में किसी भी भूत प्रेत से नहीं डरता था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि क्या सच में भूत प्रेत होता है। भूत प्रेत का नाम सुनते ही मुझे हंसी आती थी, मगर मुझे उस दिन ये पता नहीं था कि उस दिन जंगल में मेरे साथ जो भी होने वाला था या फिर हुआ, उस दिनों के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं ये मानने के लिए तैयार हो गई कि सच में भूत प्रेत होता है। दोस्तों, ये मानना या ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर है। मगर मैं एक बात कहूंगी कि कभी भी आप किसी का मजाक मत उड़ाइए। उस दिन अपने कॉलेज की ओर से हम सब कैंप लगाने के लिए उस जंगल में गए थे। उस वक्त जंगल में हल्की हल्की ठंड थी, मगर पूरे दिन भर हम जंगल घूमकर कैंप लगाकर बहुत ज्यादा मस्ती किए। जैसे ही शाम हुआ, ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी। रात होने पर हम सब ने कैंप फायर लगाकर उस जगह पर डांस किए, गाना गाए, बहुत ज्यादा मौज मस्ती किए। जैसे ही रात होने लगा, ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसीलिए मुझे और मेरे 3 दोस्त को आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए भेजा गया। मैं और मेरे 3 दोस्त, हम चारों मिलकर जंगल में कुछ ही दूर आगे बढ़ने लगे। हम 4 दोस्त को लकड़ियां ना मिलने के वजह से हम चारे दोस्त अलग अलग हो गए। हम चारों दोस्त में ये शर्त था कि हम चारों दोस्त इसी जगह पर 20 मिनट के बाद मिलेंगे। देखते हैं कौन कितना ज्यादा लकड़ियां उठाकर लाता है। उस वक्त ये सब कॉमन बात था। दोस्तों में शर्त होगा तभी तो काम करने में मजा आता था। इसीलिए हम चारों दोस्त चारों दिशा में अलग अलग हो गए। मैं कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे कुछ सूखी लकड़ियां मिला। उस सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करते करते मुझे ये पता नहीं चला कि मैं अपने दोस्तों से बहुत आगे आ चुकी हूँ। तभी अचानक से आसमान से बादल भर गया और जोर से बारिश होने लगी। जोर जोर से बारिश होने के वजह से मैं भागते हुई एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। मगर आसमान में बिजली खड़कता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। बादलों की लगातार गरज सुनकर मुझे पेड़ के नीचे खड़ा होना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैं भागता हुआ अपने कैंप की ओर जाने के लिए सोचा। अचानक बादल छा जाने के वजह से जंगल में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। इसीलिए मुझे ठीक से रास्ता नहीं दिखाई दे रही थी। मैं फिर भी कोशिश करता हुआ आगे बढ़ने लगी, मगर कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि एक जगह पर शानदार लाल ईंटों से बना एक बिल्डिंग खड़ा था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बिल्डिंग देखकर मुझे थोड़ी देर के लिए हैरान तो लगा, मगर बारिश को देखता हुआ मैं बिना डरी आगे बढ़ने लगी। उस वक्त बारिश के वजह से मैं पूरी तरह से भीग गई थी। मैंने देखा कि बिल्डिंग रोशनी से भरा हुआ था और उसके अंदर ढेर सारे लोग भी थे। इसलिए मैं बिना डरे उस बिल्डिंग के अंदर चले गई। वो बिल्डिंग के अंदर जाते ही मुझे पता चला कि वो बिल्डिंग कोई ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं, वो एक पुरानी हॉस्पिटल था। घने जंगल के अंदर एक बड़ा सा हॉस्पिटल देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब तो लग रही थी,
मगर उस वक्त मेरे सामने से एक खूबसूरत सी नर्स आकर मुझे कहने लगी, बेटी तुम बहुत ज्यादा भीग गई हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम्हें एक ऐसा काम करो, थोड़ी सी आगे जाकर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, तुम वहां जाकर वहां पर जो भी तुम्हें मिले उसे कहना कि सिस्टर मधुस्मिता ने मुझे भेजा है, कुछ सूखे और साफ कपड़े मुझे देने के लिए कहा है। वहां से कपड़े लेकर जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैं पूरी तरह हक्का बक्का होकर सिस्टर मधुस्मिता को देख रही थी। सिस्टर मधुस्मिता हल्का सा स्माइल करते हुए मुझे कहने लगी, जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर सच में मैं बहुत ज्यादा भीग गई थी, कहीं मुझे सच में सर्दी ना लग जाए, इसीलिए मैं सिस्टर मधुस्मिता की बातें मानकर आगे बढ़ने लगी। मैं कुछ ही दूर गई थी कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया था। मैं चौंक गई। डर के मारे घबराते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो मेरे सामने आर्मी की वर्दी पहने हुए एक लंबा सा हट्टा खट्टा गोरा सा इंसान खड़ा हुआ था, जो दिखने में कोई राजकुमार से कम नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखकर बहुत ही धीमी आवाज से कहने लगा, अरे तुम कौन हो, इस जगह पर क्या कर रहे हो? लगता है तुम इस जगह पर गलती से आ गए हो। हाय, मेरा नाम है कैप्टन अशोक और मैं इंडियन आर्मी में काम करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त बीमार है, इसीलिए मैं उनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। उस कैप्टन अशोक की बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था और मैं धीमे आवाज से उन्हें कहने लगी, हेलो सर, मेरा नाम जस्मिन है। मैं हमारी टीम के साथ इस जंगल में कैंप लगाने के लिए आई थी, मगर बारिश होने की वजह से रास्ता भटक गई और गलती से इस जगह पर आ गई। मुझे यहाँ के सिस्टर मधुस्मिता ने स्टोर से कुछ सूखे कपड़े लेने के लिए भेजे हैं। मेरी बातें सुनकर कैप्टन अशोक जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे, अरे वाह, तुम यहाँ आते ही सिस्टर मधुस्मिता से भी मिल चुके हो। मैं कैप्टन अशोक की बातें सुनकर थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगी, जी क्या मतलब है आपका? अरे अरे कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, नहीं तो सच में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। कैप्टन अशोक मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगे। मुझे कैप्टन अशोक की बातें थोड़ा सा अजीब जरूर लग रही थी, मगर फिर भी मैं कैप्टन अशोक के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे के अंदर चली गई थी। उस कमरे के चारों ओर हरा रंग का पर्दा लगा हुआ था। उस जगह पर एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और ठीक उसके सामने एक सोफा भी था। ठीक उसके बीच एक टेबल था, उसके ऊपर 2 ग्लास और एक बड़ा सा ब्रांडी का बोतल भी था। ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रही थी। पता नहीं आज की रात मेरे साथ क्या होने वाला है। ये सोचकर मैं डर ही रहा था कि मेरे पीछे से कैप्टन कुछ नए सूखे कपड़े लाकर मुझे देते हुए कहने लगे, ये लो, कमरे के उस तरफ बाथरूम है, तुम बाथरूम के अंदर जाकर जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैं तुरंत ही कैप्टन की बातें मानकर बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम के अंदर अपने कपड़े बदलने के बाद मैंने देखा कि बाथरूम के उस दीवार पर एक जगह पर कुछ ताजा ताजा खून लगा हुआ था। वो खून देखने में जैसे कि अभी अभी किसी का कत्ल करके उसका खून उस दीवार पर पड़ा हो, ऐसा लग रहा था। खून के छिट्टे बहुत ताजा था। खून देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और डर के मारे जैसे ही पीछे घूमकर देखी, वहां का नजारा देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे कांपने लगी। उस बाथरूम के दरवाजे पर एक शीशा लगा हुआ था। वो शीशा देखकर मेरे शरीर में जैसे कोई हलचल मच गई। उस बाथरूम के शीशे में मेरा शरीर तो नजर आ रहा था, मगर मेरा सर गायब था। ये सब देखकर मैं बहुत ही घबरा गई। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं घबराते हुए चिल्लाकर बाथरूम से बाहर निकल कर आ गया। मुझे इस तरह से डरा हुआ बाथरूम से बाहर निकलता हुआ देखकर कैप्टन अशोक ने हंसते हुए मुझे पूछे, अरे क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम कहाँ जाओगे? बाहर तो तेज बारिश हो रहा है, आ जाओ मेरे पास बैठो।
कैप्टन अशोक की इस तरह का बातें सुनकर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घबराते हुए कैप्टन अशोक से कहने लगी, सर आपके बाथरूम की एक दीवार पूरी तरह से खून से भरा हुआ है, और और आपका बाथरूम का जो शीशा वो भी कुछ अजीब सा है। उसमें मेरा शरीर तो नजर आ रहा है, लेकिन मेरा सर गायब है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, मुझे जाना है। यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है सर। मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जाना है। ये कहते हुए कमरे के बाहर दरवाजे की ओर मैं बढ़ने ही वाला था। रुको, वहीं पर रुक जाओ। इस तरह का आवाज कैप्टन अशोक की उस कमरे में गूंजने लगा। आखिर तुमने सब कुछ देख ही लिया तो तुम्हें पता चल गया होगा। कैप्टन अशोक की इस तरह का बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही घबराते हुए कहने लगी, सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बस अपना कैंप वापस जाना है। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। कैप्टन अशोक बहुत ही शांत स्वभाव से मुझे धीरे से कहने लगे, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मगर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। आ जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठो। उस वक्त मैं बहुत ही डरी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके जाकर उस सोफे के ऊपर बैठ गई। तभी कैप्टन अशोक ने मुझे कहने लगे, देखो बच्ची, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरा काम है देश के लोगों की रक्षा करना। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं भी तुम्हारा रक्षा करूंगा। मगर मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कैंप तक लेकर छोड़कर आऊंगा। वैसे भी तुम अपने दोस्तों से काफी आगे निकल कर आ चुकी हो। वहां तक पहुंचना तुम्हारे लिए शायद ही मुमकिन है। उस दिन कैप्टन अशोक की स्वर में जाने कैसे आकर्षित थी। मैं उनको मना नहीं कर पाई और उनकी बातें बैठकर सुनने लगी। कैप्टन अशोक ने बहुत ही शांत स्वभाव से मुझे धीरे से समझाते हुए कहने लगे, हमारे दुश्मनों ने धोखे से हमारे हॉस्पिटल को निशाना बनाया। दुश्मन देश की सैनिकों ने हमारे देश की सैनिकों की भेष में हमारे एक सैनिकों को पकड़कर इस हॉस्पिटल में लेकर आया थे। हमारा देश का जवान बहुत ही घायल था। उन्होंने लाकर हमारे जवान को इस हॉस्पिटल में भर्ती किए। हमारा वो जवान बहुत दिनों से लापता था। अपने दोस्त को जिंदा देखकर हम सब आर्मी वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए और बिना अपने दुश्मनों के बारे में पता लगाए हम उन्हें अपने पास रखे। हमें लग रहा था वो भी हमारे देश की जवान है, इसलिए हमने सब मिलकर उन्हें अपने हॉस्पिटल की गेस्ट हाउस पर रहने के लिए जगह दे दिए। हमें क्या पता था कि यह हमारे दुश्मनों का कोई साजिश था। उस दिन रात को उन्होंने हमारे हॉस्पिटल की चारों ओर बॉम्ब लगा दिए थे। उस दिन रात का धमाका आज भी मुझे याद है। ना जाने उस दिन हॉस्पिटल के कितने लोगों की जान गई। तुम अभी अभी बाथरूम में उस दीवार पर जो खून देखकर आए ना, वो भी किसी मासूम की खून है। उस वक्त मैंने उनके चेहरे को देखकर अंदर से डर गया था, मगर फिर भी बहुत हिम्मत करके मैंने उन्हें पूछा, सर आप उस दिन रात को उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? ये बातें सुनते ही कैप्टन अशोक ने जोर जोर से मुस्कुराने लगे। उनकी वो आवाज उस कमरे में हर जगह गूंज रही थी। उन्होंने कहा, मेरा मौत आज से लगभग 60 साल पहले इसी हॉस्पिटल में वो बम ब्लास्ट में हो गया था। उनके मुंह से ये बातें सुनते ही ना जाने क्यों मेरे शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ने लगा। मुझे बस इतना ही याद है, उस दिन रात को उनके बातें सुनने के बाद मैं वहां बेहोश हो गई थी। मगर जैसे ही मेरे आंखें खुले, मैंने देखा कि मेरे चारों ओर मेरे सारे दोस्त और कॉलेज के प्रिंसिपल भी मुझे देख रहे थे। मैं डर के मारे उठकर बैठ गई। चारों ओर देखने लगा कि सच में मेरे कॉलेज के सारे दोस्त मेरे पास खड़े थे। सुबह हो गया था। मैं घबराते हुई प्रिंसिपल से पूछने लगी, सर क्या हुआ था? तभी हमारे प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि मैं बेहोश हो गई थी, मगर मुझे छोड़ने के लिए एक इंडियन आर्मी ने अपने जीप पर बिठाकर यहाँ छोड़कर गए। उन्होंने बताया कि मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी। तभी मैं घबराते हुए अपने सर से पूछा, सर क्या उनका नाम कैप्टन अशोक था?
हमारे सर ने कहा हाँ हाँ यही नाम बताया था वो इंडियन आर्मी ने, और वो ये भी कहा था कि तुम होश में आने के बाद जो भी कहोगे वो सब सच है। सर की ये बातें सुनते ही मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। आखिर उस दिन रात को जो भी हुआ था क्या सब सच था? इस बात का पता लगाने के लिए मैं सर से बहुत ज्यादा अनुरोध किया, सर प्लीज मेरे साथ उस जगह पर चलिए, उस जगह पर कुछ तो हुआ था। मेरे बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद सर भी मानने के लिए तैयार हो गए थे। हम सारे स्टूडेंट और सर मिलकर उस जगह पर जाकर देखे कि उस जगह पर पूरा वीरान था, उस जगह पर कोई भी नहीं था। वो एक खंडर था। मैं आज भी उस खंडर के बारे में सोचते रहती हूँ। उस दिन रात को जो भी मेरे साथ हुआ था, क्या वो एक सपना था या एक हकीकत, मुझे आज भी पता नहीं है। मगर उस दिनों के बाद उस जगह के बारे में मैं जानने की बहुत ज्यादा कोशिश की। मुझे पता चला कि उस जगह पर 60 साल पहले एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था। मैं कभी भी भूत प्रेत को नहीं मानती थी, मगर जैसे ही मुझे पता चला कि उस जगह पर सच में 60 साल पहले एक हॉस्पिटल था, तब से मैं भूत प्रेत को मानने के लिए बेबस हो गई। दुनिया में ऐसे कई सारे राज हैं जो आज भी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।